टुडे आई वाज गोइंग थ्रू दिस आर्टिकल जिसमें बोल रहा है कि विद्यालय में 5:45 बजे पहुंचने के लिए शिक्षिकाओं को 3:30 बजे उठकर करना पड़ रहा है काम। बच्चों के लिए नहीं बना पा रही है नाश्ता और उनको बासी रोटी खाना पड़ रहा है या फिर फास्ट फूड खाकर वो स्कूल पढ़ाने आ रही है। और इसमें तो ये भी कहा गया है कि इनके सुबह स्कूल आने के कारण जब वो घर पे बाकी सदस्यों को खाना प्रोवाइड नहीं करा पा रही समय से, या फिर उनकी वजह से जो बाकी घर के लोगों को ढंग से नींद नहीं मिल पा रहा है, इस कारण वो परिवार के सदस्य जो है वो महिलाओं से बहुत चिड़चिड़े होने लगे हैं। तो जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो इट फेल्ट वेरी स्ट्रेंज और बहुत दुख भी हुआ कि आज जहाँ पे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं या नारी सशक्तिकरण या शेयरिंग हाउस होल्ड कोर्स की बात करते हैं, वहाँ पे इस तरीके के आर्टिकल्स भी आ सकते हैं। और जब ये मैंने आर्टिकल पढ़ा तो सीधे मेरे पास जवाब आया कि ठीक है कि अगर आपके घर के कोई भी मेंबर्स हैं, चाहे मेल मेंबर्स या फीमेल मेंबर्स, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फीमेल मेंबर जो है आपके घर की, इफ शी इज़ अ टीचर और उनको सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ता है, अगर वो खाना नहीं बना पा रही तो घर के बाकी अगर मेंबर्स हैं वो खाना बना लें। इफ माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बना पा रही क्योंकि उनको जॉब पे जाना है तो पापा खाना बना लें। वाई आर वी मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट? इस टाइम पे जिस स्टेज पे हम, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम अब खुद को, जो इंडिया है, हम खुद को मानते हैं कि अब धीरे धीरे वो डेवलप्ड कंट्री में जाएगा, और अगर इस स्टेज पे अगर हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि हम डिजर्व करते हैं डिजर्व करते हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री में जाएं या हमारा नाम डेवलप्ड कंट्री में हो। और जिस समाज में जिस तरीके से हमारा, जिस समाज का जैसी संरचना है, या फिर बोल सकते हैं कि जो पितृसत्ता सोच जो बहुत सालों से, हजारों लाखों सालों से जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, वो सोच अभी भी हमारे आसपास ही है। हम कितना भी खुद को मॉडर्न बोल ले, आज हम अपने स्टाइल में, अपने फैशन सेंस में, अपने बोलने चालने की भाषा में, एजुकेशन में हम मॉडर्निटी देख रहे हैं, या फिर हम अपने कंट्री में, इंडिया में देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे रोड्स बन रहे हैं, अब अच्छी बिल्डिंग्स बन रही है, वी हैव गुड इंडस्ट्रीज हियर, एजुकेशन सिस्टम भी बढ़िया हो रहा है, तो वी आर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन। पर यहाँ पे ऐसे भी आर्टिकल्स आ रहे हैं या फिर ऐसे भी कंसर्न है जहाँ पे सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम यहाँ से तो मॉडर्न हुए ही नहीं, हम अभी भी वही घिसी पिटी जो रूढ़िवादी सोच या ट्रेडिशन है, हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं जो पहले से है। पहले के समय में ये चीज़ें फिक्स्ड थी कि घर की महिलाएं जो हैं वो सिर्फ घर के कामों के लिए बनी है, और जो घर के मर्द हैं वो बाहर पैसे कमाने के लिए बने। मेल्स आर द ब्रेड विनर्स एंड फीमेल्स आर द हाउस मेकर्स और चाइल्ड बियरर्स। तो आज के समय में नो डाउट बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और हम धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं इन चीज़ों से। आज की महिलाएं काम कर रही हैं, बाहर जाके काम कर रही हैं, और हम जेंडर न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट है उस पर भी आजकल बात कर रहे हैं, बहुत सुनते हैं ये जेंडर न्यूट्रलिटी, जिसपे हम जो बहुत सारे जो रोल्स हैं, जो हम बोलते हैं कि ये फुल्ली फीमेल सेंटर्ड रोल है या फिर फुल्ली मेल सेंटर्ड रोल है, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लेते हैं कि पहले के समय में फाइटर प्लेन उड़ाना या फिर बॉर्डर पे जाके रक्षा करना, दैट वाज टोटली मेल सेंटर्ड जॉब। बट आज के समय में हमारी महिलाएं भी फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं या फिर दे आर सर्विंग आवर नेशन, बॉर्डर पे वो जा रही है, रक्षा कर रही है हमारी, तो ऑफ कोर्स चेंजेस आए हैं। तो ये जेंडर न्यूट्रलिटी है। पर अगर हम यहाँ पे भी ये बात करें कि इस तरीके के कंसर्न, स्पेशली जो फीमेल टीचर्स, जो अभी जैसे आर्टिकल में जिस तरीके से बताया गया कि अगर टीचर्स, जिनको हम समाज का बैकबोन मानते हैं, रीढ़ की हड्डी मानते हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो हमारे जो यंग यूथ है वो एक डेवलपमेंट की बात पे जाते हैं। पर अगर सेम चीज़ अगर हमारे टीचर्स ही अगर इस रूढ़िवादी जो रूपी जो जंजीर है उसमें वो जकड़ी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारा यूथ है वो इस चीज़ से ऊपर आ सकता है। और कहते हैं ना कि कुछ भी जो चेंजेस या बदलाव आते हैं वो घर से आते हैं। अगर आपके घर में जो चीज़ें जैसे हो रही है, जैसा सिस्टम है आपके घर में, आपके बच्चे जो है वो सेम उसी तरीके से सोचते हैं या फिर सेम वो चीज़ फॉलो करते हैं। थैंकफुली आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मेरे घर में इन चीज़ों को लेके, हाउस होल्ड कोर्स को शेयर करने को लेके, या फिर जेंडर रोल्स जो होते हैं उनको लेके, आई हैव सीन द चेंजेस। दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट दिस इशू, कि ये जो कंसर्न जो रेज हो रहा है बहुत बेसलेस है अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, रादर दैन स्पीकिंग अबाउट लॉट ऑफ बिग चैलेंजेस दैट इंडिया इज फेसिंग। अगर हम इन चीज़ों में अगर हम अटके हुए हैं तो हम शायद
बहुत साल पीछे चले गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही कहना था कि अगर ये आर्टिकल जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता ना, तो आई थिंक मेरा यहाँ पे आना सही नहीं होता, या फिर मैं यहाँ पे आती नहीं। बट अगर ये चीज़ महिलाएं फेस कर रही है, तो आई डोंट थिंक कि जो हमारे मेल टीचर्स होंगे उनके लिए ऐसे ऐसे आर्टिकल्स हैं, उनको ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे होंगे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेइंग कि 100% मेल्स को ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ रहे होंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ मेल्स को ये फेस नहीं करना पड़ रहा होगा कि उनको सुबह उठ के बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, या फिर उनको घर वालों के लिए खाना बना के जाना है, या घर वाले उनसे चिड़चिड़े हो रहे हैं कि उनकी वजह से उनको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा है, या फिर उनको फास्ट फूड खा के या फिर बासी रोटी खा के आना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे हमारे समाज की संरचना है, उसमें महिलाओं से हम एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आज भी महिलाओं को देख रहे हैं कि वो घर से बाहर निकल के काम कर रही है, बट स्टिल हम उनसे ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो घर के काम भी करे। ठीक है, तुमको बाहर जाके काम करना है, करो, बट घर का काम भी तुमको देखना है। तभी वो सुबह उठती है, जाने से पहले 2-3 घंटे पहले वो उठती है, चाहे उनकी नींद पूरी हो या ना हो। शी हैज़ टू वेक अप बिकॉज शी हैज़ टू प्रिपेयर फूड फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स। घर के जितने भी हाउस होल्ड कोर्स हैं वो उनको करना होता है। फिर वो जब घर जॉब से वापस आती हैं, अगेन बिना रेस्ट किए, बहुत महिलाएं ऐसी होती है जो बिना रेस्ट किए बस घर वालों के लिए खाना बनाती है कि घर वाले भूखे हैं। हाँ सीरियसली, वो भूखे क्यों हैं? क्या हम उनको नहीं सिखा सकते कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फीमेल्स ही कर सकते, मेल्स नहीं कर सकते? तो क्या आज के टाइम में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने मेल मेंबर्स को भी सिखाएं कि यू शुड गो इन किचन एंड लर्न समथिंग, बिकॉज इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है, इसके लिए मेल या फीमेल का कोई कनेक्शन नहीं है। तो जिस घर में अगर महिलाएं काम कर रही हैं और उस घर में खाना नहीं बन पा रहा है सिर्फ ये रीज़न की वजह से कि हमारे घर की जो औरतें हैं वो समय नहीं दे पा रही है, खाना नहीं दे रही, तो इट्स वेरी बेसलेस और बहुत ही मूर्खता वाली बात है ये। तो आप सीखे ना खाना बनाना, व्हाट्स अ बिग डील इन दिस? तो और ये भी बात है कि जैसे जैसे घर में आप चेंजेस देखते हैं, जिस तरीके की डायनामिक्स आप घर में देखते हैं ना, स्पेशली बच्चों की बात कर रही हूँ, उसी तरीके से बच्चे भी अपने आगे के जनरेशन में पास ऑन करते हैं। अगर वो देख रही है कि हमारे घर में सिर्फ मेरी मम्मी ही खाना बना रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो बीमार है या कितनी भी थकी हुई है, बट स्टिल कोई भी मेरे मेम्बर्स किचन में जाके काम नहीं कर रहा या घर की सफाई नहीं कर रहा, तो सेम चीज़ बच्चों में भी आएगा ना कि हाँ सिर्फ ये महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, मुझे नहीं सीखना। और ये चीज़ ये पितृसत्ता सोच जो है ना, उसमें मैं सिर्फ मेल्स को ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ ये मेल सोचते हैं। ये जो पितृसत्ता सोच है वो हर किसी के दिमाग में है, महिलाएं के दिमाग में भी है। क्योंकि अगर जिस घर में महिलाएं इन चीज़ों को लेके स्टैंड लेती हैं, इन इश्यूज़ को लेके कि नहीं घर में अगर घर के काम की बात है तो सबको करना है, ये नहीं कि सिर्फ जो फीमेल्स हैं उनको करना है। अगर कुकिंग की बात है तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम चीज़ ऐसा भी कि अगर घर के बाहर के जो काम है या फिर ऑल रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, या फिर घर के बाद बैंक में जाके काम करना हो या कोई भी ऐसे काम हो, तो ये नहीं है कि सिर्फ वो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी जो है वो घर से ही आता है। अगर आप इन चीज़ों को सिखाते हैं कि नहीं ये चीज़ तुम भी कर सकते हो, तो ये चीज़ वो भी कर सकता है। और अगर इस तरीके का इन्वायरमेंट हम अगर किसी घर में देते हैं, तो वो जो फ्यूचर जनरेशन में जो पास ऑन होंगी और उससे जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ही अलग चेंजेस होंगे, और वो एक डेवलपमेंट की राह पे मिल जाएगा और वो हमें यहाँ से विकसित बनाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सबसे, स्पेशली मेल मेंबर्स से, क्योंकि जब ये चीज़ कंसर्न मैंने देखा या जो इश्यूज़ जो फीमेल टीचर्स जो हैं वो बता रही थी, वो बहुत दुख की बात है कि उनके इस प्रॉब्लम का कोई निवारण नहीं निकल रहा। और ये ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो इम्पॉसिबल है, कभी सही नहीं हो सकता। यहाँ पे सिर्फ एक कदम उठाने की ज़रूरत है कि ठीक है, अगर हमारे घर की महिलाएं काम कर रही हैं तो आप जाएँ काम करें बेफ़िक्र होके। अगर यहाँ पे कोई मेल मेंबर्स फ्री हैं तो वो घर के काम कर लेंगे या वो घर के लिए खाना बना लेंगे, रादर देन वेटिंग और रिमेनिंग हंग्री कि अब वो है नहीं, तुम्हें को आता ही नहीं बनाने, तो कुछ भी खा के रह जाते हैं। तो ये चीज़ें आई थिंक हमसे शुरुआत करनी चाहिए, छोटा सा स्टेप भी, बट ये फीमेल की लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल चेंज होगा। क्योंकि वो दोनों साइड से, चाहे वो घर से या बाहर से, वो इतनी प्रेशराइज होती है कि इवेंचुअली जो है वो उनके हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। मेंटल हेल्थ हो या फिर फिजिकल हेल्थ हो, वो बहुत ही गलत तरीके से अफेक्ट होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे घर की महिलाएं हैं उनको हम रीढ़ की हड्डी मानते हैं अपने घर की। अगर वो कमज़ोर पड़ गई तो पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है, घर का फाउंडेशन, बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं और वो सपोर्ट डिज़र्व करती हैं? क्या
कभी आपने पूछा कि जो आए हैं कि क्या आपको मन नहीं करता कि सुबह-सुबह अगर आप काम पे जाते हो, तो आपको कोई खाना बना के दे, सुबह-सुबह गरम-गरम नाश्ता बना के दे, टिफ़िन पैक करके दे। क्या आप वो कभी अपने घरवालों से एक्सपेक्ट नहीं करती? बिल्कुल एक्सपेक्ट करती हैं। हर महिला एक्सपेक्ट करती हैं, बट क्योंकि जिस तरीके से हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है, जिस समाज से हम आए हैं, जिस ट्रेडिशन को हम बहुत पहले से फ़ॉलो करते आए हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती या फिर उस चीज़ पे वो स्टैंड नहीं ले पाती। बट ये मेरा रिक्वेस्ट दोनों दोनों के लिए है, मेल एज़ वेल एज़ फीमेल, कि फीमेल्स के लिए प्लीज़ आप स्टैंड लें खुद के लिए, बिकॉज़ यू आर ऑल्सो ह्यूमन। और कोई मशीन तो आप है नहीं कि आप चौबीसों घंटे हर तरीके से हर तरीके का काम कर सकते हैं, चाहे वो बाहर के हो या अंदर के हो, घर के हो। तो यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर मेंबर्स कि वो आपको सपोर्ट करें। एंड बाकी मेल्स के लिए मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ आप एक स्टेप उठाएं इस रास्ते की तरफ। आप अपनी फीमेल जो मेंबर्स हैं, चाहे वो आपकी ममा हो या आपकी बहन हो या आपकी वाइफ हो, उनके साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कीजिए, उनके साथ प्यार से बात कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए। और वो पितृसत्ता जो रूढ़िवादी सोच है कि मर्द औरत वाले काम नहीं करते, ये औरत वाले काम होते क्या है? खाना बनाना इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। आप खाएँगे नहीं तो ज़िंदा रहेंगे कैसे? तो ये सब जो रूढ़िवादी सोच है, महिलाओं वाले काम नहीं करना, किचन के अंदर मर्द नहीं जाते, ये सब बहुत ही बेसलेस है। ये सब पे बात करना ही बेकार है। सो इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए और प्लीज़ सपोर्ट योर फीमेल मेंबर्स, टेक केयर ऑफ देम। और आई होप कि फ्यूचर में कभी इस तरीके के कंसर्न पेपर में ना छपे, क्योंकि ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। आज के समाज में अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक मॉडर्न समाज हो या डेवलप्ड समाज हो, तो इस तरीके के आर्टिकल्स बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। देखना बहुत ही दुःख होता है ये चीज़ देख के। दैट्स इट। बस मुझे लगा कि इस चीज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, दैट्स व्हाई आई केम हियर एंड स्पोक इन फ्रंट ऑफ यू। और आई होप कि थोड़े चेंजेस देखने मिलें। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसके बारे में 2 मिनट बैठ के सोचें कि क्या मेरा बोलना सही था या गलत था। थैंक यू।